अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आपको मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आप आ रही होती है मेकअप में, खासतौर पे जो है वो यूज होते हैं, ये भी आने वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। मैंने अभी तैयारी की थी, बच्चों के जो पेपर हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब आपके पेपर हो जाएंगे ना, तो जिस दिन लास्ट पेपर होगा मैं आप लोगों को बाहर डिनर के लिए ले जाऊंगी, घुमाने फिराने के लिए। तो मैंने तैयारी की, तो सुना मुझे याद आ गया कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो ना वो शॉपिंग शेयर करनी थी, कि मैंने आज वो क्या क्या जो है वो शॉपिंग की है और हमने क्या क्या चीज़ें बाय की है। मेरी अम्मा की मुझे कॉल आई, तो मुझे कहती हैं, मुझसे बड़ी नाराज़ हो रही थी, खफा हो रही थी कि तुमने ना अपने गोल्ड के जो इयररिंग है ना वो क्यों बेचे। तो मेरी अम्मा को कौन बताए कि मुझे ना इस टाइम पैसों की पाई की ज़रूरत है। और महीने का वैसे ही आपको पता है कि एंड चल रहा है, और मैं अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और मैं सिंसियर भी हूँ। और मैं चाह रही थी जो काम कल मेरा जाकर जो ना स्टार्ट होना, वो मेरा आज ही हो जाए। तो कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ पैसों की मुझे और ज़रूरत थी। तो आपको पता है कि पैसों के बगैर तो कोई काम जो है ना वो हो सकता नहीं है। तो इस वजह से ना फिर मैंने अपने इयररिंग जो वो बेच दी है। असल में हुआ ये था कि उसका जो लटकन थी ना, इयररिंग के अंदर एक नीचे ना लटकन होती है, वो एक मेरी गुम गई थी। तो मैं जब उसको ज्वेलर के पास लेकर गई आज से कुछ 7-8 महीने पहले, तो उसने कहा कि ये 45 जो है ना वो 100 की पड़ेगी। तो जो कि गोल्ड का रेट बहुत हाई हो गया, और जिस टाइम मैंने बनवाया था तब तो बहुत सस्ता था, तो मैंने फिर वो रख दिया हुआ है। जीद इसमें जो ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फिर मेरी उसकी जो लटकन है ना वो डाल कर देगा, तो बेहतर है इसको सेल ही कर देते। पहले मेरा काम जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद चीज़ें तो बनती रहती है। हर बातों को हम करते हैं ज़रा साइड पे, और अपनी जो शॉपिंग है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें अभी लेकर आई, बहुत सारा सामान मेरे पास जो है ना वो पहले से ही पड़ा हुआ था, और बहुत सारे सामान की मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि आपको पता है कि सैलून का काम जो है ना वो ऐसा काम है कि इसमें जो चीज़ें हर महीने न्यू बाई करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सालों साल चलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी रेगुलर होती है जिसको हमें साथ के साथ जो है वो बाय करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो चुकी हुई थी, जो मुझे बाय करना चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और चीज़ें जो लेकर आते हैं। क्योंकि बच्चियां जो है सैलून की ट्रेनिंग के लिए वो भी आना स्टार्ट हो गई। तो आपको पता है जब तक सामान ना हो ना तो काम करने का मज़ा नहीं आता। तो मुझे भी ये था कि मैं एक साथ जो काम है ना वो स्टार्ट तभी करूँ जब मेरा सारा सामान जो ना पूरा हो जाए। तो यकीन करें अभी भी इतने पैसे लग जाने के बाद भी अभी भी मेरा जो है वो 30% सामान रहता है आने वाला। तो खैर जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे साथ के साथ जो ना काम हम अपना जो बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, और मजीद साथ के साथ जो ना सामान हम लेते जाएंगे। तो खैर अभी का जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो खैर ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट है, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बाय की है। मेरे पास जो प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिकल मैनिक्योर पेडिक्योर टूल है जो कि बिजली पे चलता है। तो ये जो है हाथ वाले टूल है जो हाथ के साथ काम करते हैं। जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल है वो सारा काम वो मशीन ही कर रही है, तो वो भी किसी दिन उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैंने ये जो टूल किट है ना मैनिक्योर पेडिक्योर, ये मैंने बाय की, इसकी भी हमें जो है ना आगे ज़रूरत आनी है। तो खैर इसके साथ जो और चीज़ें मैंने खरीदी वो ये थी कि एप्रन ये कस्टमर एप्रन है जो कि पहले भी एक दो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाती है इन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, और वैसे भी कुछ पुराने हो गए थे। मैंने कहा वक्त के साथ साथ चीज़ों को जो है वो चेंज करते हैं। जो पहले मेरे पास थे वो पिंक कलर में और व्हाइट कलर में, जो कि थीम सारी मेरी ब्लैक में, तो मैंने कहा कि ब्लैक में जो है ना बाय कर ले। तो ये काफ़ी अच्छे स्टफ का जो ये मुझे एप्रन मिल गया है, कस्टमर एप्रन है। उसके साथ ही मैंने बाय की है ये सेक्शन पिन है। जब हम बालों की कटिंग करते हैं या फिर बालों में हेयर स्टाइल बनाना होता है, बालों को स्ट्रेट करना होता है, ट्रिम करना होता है, रोल करना होता है, तो हमें पार्टीशन बनाते हैं और सेक्शन जो है ना बनाकर हमें फिर सेक्शन पिन जो है ना वो लगानी पड़ती है। तो उसके लिए ये मैंने बाय की। अच्छा जी, उसके साथ ही मैंने जो थी वो लैशेस बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, वो मैंने इसको खरीदा। अच्छा जी, ये तो रेगुलर आइटम है जिसमें मोज हो गया और स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे। ये मैंने नोवा के ये भी मैंने नोवा का मोज जो है ये भी मैंने नोवा का बाय किया, और ये जो हेयर स्प्रे ये भी नोवा कंपनी का ही है। ये दोनों कंपनी मैं स्टार्टिंग से जो है यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी बड़ी पैकिंग भी आती है, छोटी भी आती है। तो फिलहाल मैंने छोटी ही जो ना बाय की, क्योंकि हर महीने ये चीज़ें जो है ना खरीदनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने क्लिनजिंग मिल्क ख़त्म हुआ था, सूथिंग लोशन ये भी ख़त्म हुआ था। ये मेरी मंथली बेस की जो आइटम्स है ना ये वो है जो मैं यूज़ कर रही होती है। स्किन शाइनर ये भी मैंने साथ के साथ जो है वो बाय कर लिया। अच्छा, और जो चीज़ है ना और बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखें, ये मैंने पिंस लिया। अक्सर जब हम लोग सेल्फ का मेकअप कर रहे होते हैं या हम किसी का मेकअप कर रहे होते हैं तो बाल अक्सर जो है मुंह पे आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि ये पिंस जो है ना ये मुझे अच्छी लगी, और इसकी खैर ज़रूरत भी थी कि इनको ले लेते हैं कि जब हम मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं तो पिंस हम इन पिंस के साथ जो है ना हम अपने बालों को कवर कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आप इसको मेरे सेल्फ मेकअप में यूज़ होता देखेंगे। अच्छा जी, अगली चीज़ हमने
क्या ली है। अच्छा जी हाँ, ये वाली ये भी लैशेज हैं, ये भाई ने मुझे दी थी चेक करने के लिए। कह रहे थे कि आप इसको एक बार यूज करके देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट टाइम आप जो है ना ये 3D की जो आई लैश आप यही यूज किया करना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं जो लेकर आई थी ना उसका ये हुआ था कि जब हम लगाते तो हमारी आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता। वो प्लास्टिक के जो है मटेरियल से उसको रेडी किया गया, तो वो कह रहे थे नहीं ये धागे के मटेरियल से इसको रेडी किया गया, ना ये हैवी है ना ही आंखों से ना पानी निकलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम इसको यूज करके फिर देखेंगे कि कैसी है। खैर जो अगली चीज है ना, अगली चीज है ये कुछ ब्लीच है जो हमें काम आएंगी। मैनिक्योर पेडिक्योर में आपको पता ब्लीच करनी पड़ती है, तो मैं जार में नहीं लेती, मैं सशे वाली जो है वो ले रही होती हूँ, क्योंकि जो जार वाली है वो ये जब स्टूडेंट इस्तेमाल करती है ना तो वो वेस्ट करती है, इस्तेमाल कम करती है। इस तरीके से एक स्टूडेंट ने अगर यूज करनी है तो एक साशे जो है ना इजीली आराम से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है वो कॉम्स ली हैं और एयरबड्स लिए हैं हमने, ये हमें मेकअप में जो है ना जरूरत इसकी खास तौर पे पड़ती है। कुछ हमने पिन्स ली हैं और कुछ मैंने जो है ना वाइटनिंग फार्मूला क्रीम जो वो आप लोगों को बतानी है। स्टूडेंट्स भी चाह रही थी कि उनको भी जो ना फार्मूला क्रीम बनाने का जो वो तरीका बताया जाए, जो कि सैलून का काम सीखा जा रहा है, उसमें फिर आल टाइप हर चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए मैंने कुछ क्रीमें जो थी वो मैंने बाई की। अच्छा एक हमने जो है ना वो टॉप कोट बाई किया। मैनिक्योर पेडिक्योर में आपको पता है कि यूज होगी फिर ये। उसके बाद अगली क्या चीज़ है, अच्छा ये सारी चीज़ें वो जो रेगुलर आइटम की हैं। और यहाँ पे मैंने जो हैंड टॉवल जो है वो मैंने बाई किए, क्योंकि अक्सर जो है ना हमें स्टीम देनी पड़ती है, तो डायरेक्ट हम स्टीमर के साथ स्टीम नहीं देते, तो हम टॉवल के साथ जो है ना वो स्टीम दे रहे होते हैं, चाहे क्लाइंट को दे रहे हो चाहे सीखने के दौरान, काम सिखाने के दौरान जो है ना वो यूज़ किए जाएँ उस चीज़ के लिए। बाकी ये टॉवल मैंने सैलून के लिए मैंने न्यू जो है वो बाई की हैं। उसके बाद अगली चीज़ें जो है ना वो बहुत मज़े की, बहुत कमाल की हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने ये वैक्स पट्टी, ये ग्लैमरस फेस की वैक्स पट्टी है जो कि एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद जो वो फेंक दी जाती है। और बहुत ज़बरदस्त ये वैक्स पट्टी, एक पट्टी के साथ अपने आप चाहे लेग्स की वैक्स करते हैं चाहे आप जो है बाजू में वैक्स करते हैं, एक स्ट्रिप के साथ आपकी सारी वैक्स A1 हो जाएगी। अच्छा जी उसके बाद जो है ये ग्लैमरस फेस का ये मस्कारा है जो कि पर्सनली मैंने अपने यूज़ के लिए जो है वो खरीदा है। इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेती। उसके बाद ये ट्रायंगल जो भी है आईब्रो रेजर है, ये ट्रिंगल आईब्रो रेजर आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में इसका जो रिव्यू है ना वो मैं जरूर शेयर करूंगी। आने वाली वीडियो में आपने इसको जरूर वॉच करना है। अच्छा उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो था मेकअप जो स्पंचेस है मैंने वो लिए हैं। ये डिफरेंट साइज में डिफरेंट जो है वो साइज में आ रही होती है, मेकअप में खासतौर पे जो है वो यूज होते हैं। ये भी आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो खैर साथ में यहाँ पर मैंने रिवाज यूके का सिल्वर जो है वो शीट मार्क्स लिया। आपको पता है कि जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई तो स्किन जो है ऑयली हो जाती है और डिहाइड्रेट हो रही होती है। इसको जो है ना मॉइस्चराइज करने के लिए जो ये रिवाज यूके का मार्क्स है वो मैंने बाय की। इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि पर्सनली मैं इसको यूज करती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में वीकली बेस पर या 15 डेज के बाद। तो इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। अच्छा उसके बाद हमने जो है वो मेकअप क्लिनजर रिमूवर हमने बाय किया। उसके साथ ही ये स्पंज है हमारा, ये स्पंज को हमने खरीदा और स्किन टोनर है, ये पर्सनली मैं अपने यूज़ के लिए मैंने इसको जो है ना वो बाय किया है। और उसके साथ क्या चीज़ें हैं, हाँ जी ये वाला जो हेयर बैंड है ये पर्सनली मैंने अपने यूज़ के लिए मैंने लिया, ये मैं भूल ही गई थी। खैर और क्या चीज़ें ली है, और क्या चीज़ें ली है, अच्छा जी और जो है ना ये फेशियल पट्टी हैं और साथ में ये टेलकॉम्स है मेरे पास जो ऑलरेडी 4 पड़ी तो हमें 6। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मिस मरीना की मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। और इंशाल्लाह मैनिक्योर पेडिक्योर का जो रिव्यू है ना वो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही वो शेयर करने वाली हूँ कि आप घर बैठे कम बजट में मैनिक्योर पेडिक्योर जो है ना मिस मरीना किट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस है ना वो रनिंग में आ गई हैं, स्टार्ट है और बहुत सारे एडमिशन जो ना हम लोगों के पास आना जो है ना वो शुरू हो गए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आपको मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी इज्जतों से नवाजा। और वैसे भी कहते हैं जब कोई इंसान एक काम करने का, अच्छा काम करने का ठान लेता है तो कुदरत जो है ना उसके ऊपर मेहरबान हो जाती है और उसका साथ देती है। तो आप सबकी दुआओं के सदके से डे बाय डे जो है मेरे काम में बेहतरी आती जा रही है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मेरा वो ख्वाब जो मैंने सोच रखा था उन डिजर्विंग खवातीन के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर की हर वो खतून, मेरे इस माशरे की हर वो खतून इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाने वाली हो, अपनी फैमिली का जो है ना वो खुद सहारा बने। और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी डिजर्विंग खवातीन के लिए करूँगी, उनको सपोर्ट करूँगी और पूरा दिल लगाकर जो है ना उनको मैं काम सिखाऊंगी। आई होप कि आपको जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा प्यारा सा वो कमेंट करें, मुझे ढेरों दुआएं दे कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी कामरानी अता फरमाए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।